हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया ने बांग्लादेश का 50,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट उसके साथ कैंसिल कर दिया। ये इंडिया ने ये करके बहुत बड़ी सजा दे दी है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को तो आए दिन भारत पेल रहा है यार। बिल्कुल। पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। पीडी सर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बांग्लादेशी मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह आप देखोगे ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि इंडिया ने फंडिंग कट कर दी है रेलवेज प्रोजेक्ट के लिए। जो भारत की कनेक्टिविटी, हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इनसे ये कनेक्टिविटी इंप्रूव करने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे, रेलवे प्रोजेक्ट्स थ्रू बांग्लादेश, इसकी फंडिंग कट कर दी है। अब भारत एक नया रास्ता तलाश रहा है। बांग्लादेश की जगह हम लोग नेपाल और भूटान के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि यहां से रेलवे लाइन निकालेंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से इंप्रूव करेंगे। आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इंडिया बांग्लादेश टेंशंस के चलते रेलवे ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग है ये रोक दी है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडिया बांग्लादेश टेंशंस में क्या क्या हुआ है, देखिए क्या क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखिए आज के समय बांग्लादेश में कई अराजक तत्व हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का सोशल मीडिया आप देख लीजिए, वहां पे उनके युवक वीडियोस बना रहे हैं कि वो इंडिया पे कैसे अटैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप की वीडियो, ये यहाँ पर इस वीडियो में ना ये दिखा रहे हैं कि जी बांग्लादेश अटैक करा इंडिया को। ऐसी वीडियोस कॉमन हो चुकी है बांग्लादेश के सोशल मीडिया में, जहां पर ये ऐसी फैंटेसीज बना रहे हैं कि इनके पास मिसाइल आ जाते हैं और ये बांग्लादेश का विस्तार कर देते हैं। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर काफी ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं कि यहाँ पे इंडिया को हर्ट करना है, यहाँ से इंडिया की जो जमीन है ये इनको कब्जा लेनी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अगेन ये सब हसीन सपने हैं, रियलिटी में कुछ ऐसा होना है नहीं। मगर ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सर्कुलेट की जा रही है और मुझे दुख ये होता है कि कई इंडियंस हैं वो आज भी बांग्लादेशीज और पाकिस्तानीज को अपीज करने के लिए कंटेंट बनाते हैं। मतलब पैसे की इतनी भूख। मुझे अच्छे से याद है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट वगैरह सब रचाया जा रहा था, कई इंडियंस ने प्रो बांग्लादेशी उस वक्त कंटेंट बना दिया था इस उम्मीद से कि बांग्लादेश के लोग देखेंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। आज के समय आप अगर देखो वो सब लोग चुप हैं। जो भी आज के समय हम देख रहे हैं, इनके लोग आप अगर देख लीजिए प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। इनकी सरकार आप अगर देखो तो ट्रेड वॉर करना चाहती है भारत के अगेंस्ट। भारत का जो यान है इसकी एंट्री बंद कर दी है अपने देश में। अब आप देखोगे इन सब चीजों को लेकर ना वो एक भी वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये तो मैंने बात करी है नेशनल इशू की। उसके अलावा आप अगर देखो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, रिसेंटली बांग्लादेश में एक हिंदू लीडर को किडनैप कर लिया गया, उसको मार डाला गया। भारत सरकार ने इसकी आलोचना करी है। आप देखोगे सडनली इन सब चीजों पर वो लोग कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। दे विल बी एब्सोल्युटली क्वाइट। और इसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है। आप कमेंट सेक्शन में उनकी जनता देख लीजिए, 40-50% जनता उनकी बांग्लादेश पाकिस्तान से आती है, तो अपनी ऑडियंस को वो नाखुश करना नहीं चाहते। इस मामले में मैं ये कहूंगा आप सब लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है जो यहाँ पे कम्युनिटी है करियर 247 पे। यहाँ पर देखिए जब करेंसी गिरी भारत की, हमने उस पर डिस्कशन किया, उस पर वीडियो बनाई। जब भारत के एक्सपोर्ट्स जो है चाइना को ये कम हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमने उस पर वीडियो बनाई। जब इंडिया के साइंटिस्ट पे अटैक हो रहा था, रेप हो रहे थे, उस पर वीडियो बनाई। आप सब लोगों ने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। एट द सेम टाइम जब हमारा देश कुछ अकॉम्प्लिश करता है हम उसको मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं। सो यहाँ पे मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि टाइम आने पर मैं क्रिटिसिज्म की बात भी कर पाऊं, बट एट द सेम टाइम हमेशा अपने देश के इंटरेस्ट की बात करूं। इसमें ऑब्वियसली मेरा देश प्रेम है ही, बट एट द सेम टाइम आप सबकी जो ओपन माइंडेड अप्रोच है मैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं। खैर अभी अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ इंडिया क्या प्लान कर रहा है, देखिए शेख हसीना का जब टाइम था, जब शेख हसीना पावर में थी, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स प्लान किए थे। एक है अखौरा अगरतला, ये त्रिपुरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। फिर खोल्ला मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन, उसके अलावा ढाका तोंगी जोधपुर रेलवे एक्सपेंशन। ये जो 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स है ना बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश को हेल्प करते क्योंकि बांग्लादेश की इंटरनल कनेक्टिविटी से इंप्रूव होती, बट एट द सेम टाइम हम लोग बेसिकली बांग्लादेश का यूज करने वाले थे नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ रेलवे कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए घूम फिर के यही है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना हमारा,
यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि मल्टीपल रेलवे लाइंस आप बिछाओ। तो बांग्लादेश एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा गया। शेख हसीना की सरकार काफी हद तक स्टेबल थी और एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। हालांकि मुझको बोलना पड़ेगा, उस वक्त भी बांग्लादेश में कुछ लोग थे जो शेख हसीना से सवाल उठाते थे कि आप इंडिया को एक्सेस क्यों दे रहे हो, आप इंडिया की हेल्प क्यों कर रहे हो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन और रेस्ट ऑफ इंडिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव कराने में आप क्यों हेल्प कर रहे हो। जबकि शेख हसीना को यह पता था कि जो भी वो कर रही हैं इससे रीजन की तरक्की होगी, रीजन में ट्रेड इंप्रूव होगा, इट विल बेनिफिट एवरीवन। मगर मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसीज हैं ये देखकर इंडिया ने एक बात समझ ली है, बांग्लादेश पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। कड़वी बात यहाँ पर यह भी है, हमने शेख हसीना से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा दी थी, क्योंकि घूम फिर के ना अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है या फिर कहीं ना कहीं वोटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे है, तो जो देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन चाहती है आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पिछले कई सालों में बांग्लादेश में जब भी सर्वे हुआ है ना, पता नहीं क्यों जिस कंट्री ने इन पर जेनोसाइड किया था पाकिस्तान, वहां पर उस कंट्री को लेकर यहाँ पे बहुत प्यार है। और भारत जिस कंट्री ने इनकी काफी हेल्प करी, लिटरली इनको आजादी दिलवाई, उसके बाद फाइनेंशियल हेल्प करी, इंडिया को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। रिसेंटली एक सर्वे हुआ बांग्लादेश में, वहां पर ये पता लगा 41% जो आबादी है ये इंडिया से नफरत करती है, इंडिया को डिसलाइक करती है। फिर कुछ परसेंट था वो कह रहे थे पता नहीं, कह नहीं सकते, अनडिसाइडेड थे। बहुत ही छोटी परसेंटेज थी जो कहते थे कि हम इंडिया को पसंद करते हैं। जबकि बात आई जब पाकिस्तान की, तो सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। तो जब यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन थी, आज नहीं तो कल मोहम्मद यूनुस जैसे लीडर यहाँ पे आने ही थे। और इंडिया को आई थिंक पहले ही ये सोच के चलना चाहिए था कि जो ये रेलवे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं थ्रू बांग्लादेश, कल को कोई एंटी इंडिया लीडर आ गया, उसने ये रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर दिया, तब हम क्या करेंगे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मोहम्मद यूनुस ने काफी हद तक भारत की आंखें खोल दी है और अब प्लान ये बनाया जा रहा है कि रादर देन गोइंग थ्रू बांग्लादेश, हम क्या कर सकते हैं कि एक रेलवे लाइन बना सकते हैं जो जाएगी पहले नेपाल से, फिर सिक्किम से जाएगी, फिर भूटान से जाकर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको कर सकती है। इसमें देखिए हमारे फायदे ये भी है कि हम नेपाल और भूटान को एक रेलवे लाइन से कनेक्ट कर रहे होंगे, इंडिया की कनेक्टिविटी नेपाल भूटान से इंप्रूव कर रहे होंगे, सिक्किम का भी इसमें फायदा होगा। ऑब्वियसली ये रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने में ज़रा पैसा जाएगा, फिर से प्लानिंग करनी होगी, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और ऑब्वियसली आप अगर मुझसे पूछे, आइडियल सर्कमस्टांसेस ये होते कि बांग्लादेश की जनता इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया ना होती, यहाँ की सरकार इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया ना होती, और बिल्कुल बांग्लादेश के ज़रिए ही इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाता। बट मोहम्मद यूनुस की स्टेटमेंट्स भी आप देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कहते हैं लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश गार्डियन है वगैरह। तो इन दी एंड इंडिया को यहाँ पर यही रास्ता दिख रहा है कि फॉर द टाइम भी जो ये प्रोजेक्ट्स हमने पहले बना रखे थे, जो प्लान कर रखे थे, इसकी फंडिंग कट करते हैं और नेपाल और भूटान, ये होगा हमारा नया रास्ता टुवर्ड्स कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और मुझसे एक्चुअली कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि भूटान के राजा बार बार भारत में क्यों आते हैं। देखो, मैं थोड़ा ये बोल दूं, जियोपॉलिटिक्स के नाम पर कई लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं कि जी म्यांमार अटैक कर देगा बांग्लादेश को या फिर इंडिया भूटान कब्जा लेगा वगैरह। मैं फिर से बोलूँगा, कंफर्म्ड सोर्सेज से, रिलायबल सोर्सेज से पढ़कर जानकारी प्राप्त करके ही अपना ओपिनियन बनाया करो, नहीं तो आज के समय लोग सेंसेशनलिज्म के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, भूटान के राजा भारत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से रेलवे लाइन बिछाने वाला है भारत और भूटान के बीच में। इधर आप देख पाओगे, 1 महीने पुराना आर्टिकल है, आफ्टर अपसेट्स इन म्यांमार एंड बांग्लादेश, इंडिया रशेस टू कनेक्ट भूटान विद फर्स्ट रेलवे नेटवर्क। और इससे इवेंचुअली जो भारत की कनेक्टिविटी है विद नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी हम कर सकते हैं इंप्रूव। तो अगेन भूटान इंडिया के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने में भूटान का काफी यहाँ पे योगदान हो सकता है। बाकी अभी के लिए देखिए कोई ऐसा हिंसक प्लान भी नहीं है। लोग इसमें भी काफी लोग फेक न्यूज फैला देते हैं कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ी करेगा, चिट्टागोंग में ये हो जाएगा वगैरह, कुछ नहीं होने वाला। हमारे लिए प्रायोरिटी अभी यही है कि नेपाल भूटान के साथ हम कोऑपरेशन करें। और अगेन फ्यूचर में अगर मान लीजिए बांग्लादेश में कोई रीजनेबल लीडर आता है तो हम बांग्लादेश से भी एक रेलवे लाइन कर सकते हैं कनेक्ट विद द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। बट कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ बांग्लादेश पे ही डिपेंड कर दिया नॉर्थ ईस्ट के साथ मेन कनेक्टिविटी को लेकर। वी शुड नेवर मेक दैट मिस्टेक। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी यार वीडियो खत्म यार, वैसे एक बात है भाई,
सीरियसली जिस तरीके से भाई ये भारत ने काट किया ना, ये बांग्लादेश को भी बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान तो भारत है को तो भाई। चलो उधर से अब भारत को फिर से करना पड़ेगा, ये बांग्लादेश की जो अंदर सारी ये रेलवे लग जाती तो फायदा किसके था? वो यार- अपने ट्रेन चलाता, मतलब एक तरह से हर तरह से वो फायदा था यार उसको। गाइस मेरा यार हाँ। एक क्वेश्चन है जो कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये हो क्यों नहीं रहा। देखो सेवन सिस्टर के साथ तो नो डाउट इंडिया कनेक्ट हुआ, सारा कुछ जाता है, चिकन नेक ये वो सारा कुछ जो है वो कहते हैं कि अब सिलीगुड़ी जो है। ये सिलीगुड़ी वो सारा जाता है, तो उधर से ट्रैक क्यों नहीं बिछा सकते? उधर एरिया कुछ ऐसा या किस वजह से नहीं भाई बिछा उधर सकते? से भी होगा लेकिन फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा शायद। ट्रैफिक का नहीं ना यार। यार वो है ना छोटा सा एरिया भाई। यार 21 किलोमीटर है, कितना तो भाई घेरा उसके अंदर जगह। घर है, यार मैं उधर मानता हूँ, situation मैं है, मानता हूँ उधर- गवर्नमेंट किसी और को दे दे जगह उनको। हाँ यार, वहाँ और से वो ले जगह ले से क्यों उधर नहीं? से क्यों नहीं जाता यार? ये गाइस थोड़ा एक्सप्लेन करना। सोचिए कि इतना वो घुमा चलो घुमा के 21-22 जा रहा है। किलोमीटर का तो हाँ, एरिया है, हाँ। तो उधर से सीधा क्यों नहीं भारत कर रहा? ये या क्यों नहीं मतलब जाता? ये प्लीज आप लोग बताना, हमें नहीं पता इसका। हमें नहीं पता तो यार, आप सीधी लोगों बात है। जिनके पास इंफॉर्मेशन मतलब है। इतना भूटान और दूसरी बात भाई, ये डायरेक्टली भाई बांग्लादेश को नुकसान होगा। बहुत है, बिल्कुल नो डाउट इसमें और कोई अच्छी शक बात नहीं होना है। भी चाहिए भाई इन लोगों ने जो 5000 किया। करोड़ बहुत बड़ी चीज है। और प्रशांत धवन की बात सर की बात ठीक है, ऐसा टीचर अनबैस्ड टीचर है। प्रशांत धवन बिल्कुल। सर को मैंने कितनी बार देखा, इंडिया में कोई गलती हो तो उधर भी कवर करते हैं और अच्छी चीज हो तो कवर उधर करते ही cover करते करते ही हैं। करते हैं। बाकी टीचर भाई एक ही चीज के पीछे लगे हैं। अब ध्रुव राठी, वो बात मैंने भी नोटिस की है, बिल्कुल। मैंने कल परसों भाई से बात भी की है। मैंने कहा बिल्कुल। कि यार मतलब ऐसे आम रूटीन पे तो वीडियो पे वीडियो निकालता है, ये भाई इंडिया में हो गया, ये हो गया, और अब उधर माइनॉरिटीज हो रहा है, उस पर तो एक वीडियो नहीं बनाई उसने। चलो हाँ ये मतलब तो हैरानी उसका वाली अपने बात तक है है, ना भाई। बिल्कुल वाकई में। तो आपका भी इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है।